अभी हमारे जाने का समय नहीं हुआ है। अभी तो अम्मू की शादी नहीं हुई है, उसका घर बसते देखना है। आप देखिए सपने, लेकिन हम ना आपको सपने में भी कभी नहीं जाने देंगे। अरे पगली, एक दिन तो जाना होगा ना। भैया, अम्मा, अम्मा आप मत रोना, भैया अब ठीक हो गए। तुम चलो हमारे साथ। दूर हट। क्या बोली थी तू? सपने में भी छोड़कर नहीं जाएगी। हमारा बेटा समझता है अपनी जिम्मेदारी, लेकिन तू अपनी मर्जी चलाने के लिए तू उसकी आशा का भी बलिदान कर दोगी, और हो सके तो उसका भी। माँ, चुभ रही है ना हमारी बातें, लेकिन यही सच है कि आज हम अपने बेटे को खोते खोते बचे हैं। उम्र हो गई है हमारी, लेकिन हम अपनी बहुओं का शकल तक नहीं देखे हैं। जैसे वो अपनी बहन का शादी देखना चाहते हैं, हम भी अपने बेटों का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने अनमोल नाम का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जो कभी हटेगा नहीं और हमारे बेटों का घर बसेगा नहीं। दूसरों के घर में बहनें होती हैं भाइयों की बरकत के लिए, लेकिन तुम हो अपने भाइयों को बर्बाद करने के लिए। ये कड़वी यशोदा पता नहीं कितना जहर स्टोर करके रखती है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना ही होती तो अच्छा था। तो माँ, काजू, काजू, क्या कर रहा है तू? छोड़, छोड़ दे अनमोल, आज मैं इस यशोदा की खाली खोपड़ी फोड़ कर रहूंगा। छोड़, छोड़ काजू, छोड़। वैसे अम्मा बिल्कुल सही कह रही थी। भैया ने भी तो कहा था कि वो वापस सिर्फ तेरी शादी देखने आए, यही उनकी ख्वाहिश है। यानी तू सच में शादी करेंगे हम। यानी तू अपने भाई और मुझे छोड़ के चली जाएगी? काजू, कभी कभी ना अपनों का मन रखने के लिए खुद का मन मारना पड़ता है, और अनमोल अपने भाइयों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, शादी भी। अनमोल यार, तू इतना बड़का बड़का मत बोला कर, मेरे सर से 10 किलोमीटर ऊपर से चला जाता है। पागल। अच्छा, जब तू शादी कर ही रही है तो करेगी किससे? लड़के से करूंगी, और किससे? मेरा मतलब वो नहीं, किस लड़के से? उसी से जिसने हमारी भैया की जान बचाई। वो बस्ते वाला रमन? इसीलिए ना, क्योंकि उसने तुझे क्यूट बोला है ना? अरे उसने हमें क्यूट बोला सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि अम्मा भी यही चाहती है कि हम उन्हीं से शादी करें, इसलिए। क्या? हाँ, तलाक के कागज भेजे हैं उसने। देख लो रजत, इस घर की इज्जत अब हम और बदनाम नहीं होने देंगे। हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो हमरा आदेश माने, ना कि अदालत के चक्कर कटवाए। तुमने तो कह देते हैं इस सब कागज पर तुम दस्तखत ना ही करोगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों में तलाक नहीं होता। काजू, फोन दे। फोन पर क्यों? फोन दे। ले। अब बोल रहे हैं लीला रिश्ते वाली।
अरे कहाँ करनी है बर्बादी? बाप बोलिए, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं चाची, अनमोल। हम ना शादी के लिए तैयार हैं। आप लड़के वालों को फिर से बुला लीजिए। वाह जी वाह, पहले बंदूक दिखाओ है और फिर रिश्ते के लिए मान जाओ। क्योंकि ऐसा है, उस घर में तुम्हारा रिश्ता तो अब होने से रहा। क्यों? क्यों? अरे लड़के की बुआ को भीगी बिल्ली बना के भेजी हो तुम, जानती नहीं हो? शेरनी है वो चौहान परिवार की, और पूरे घर में ना उन्हीं की दहाड़ गूंजती। अब उस घर में तो तुम्हारा रिश्ता होने से रहा। हाँ, आप कोई अच्छा रिश्ता मिला तो बता देंगे। रखो। चाची, चाची, हेलो। और बोली क्या आखिरी में? कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा मना कर दिया। और काजू, जिस तरह से ये अकड़ दिखा रही है ना, अरे हमारा बस चले तो इनके सर पर भी बंदूक तान दे। पर तेरा बस चलता ही कहाँ है यशोदा के सामने? और काजू, ये हमारे रिश्ते की बात नहीं करेंगे, हम लोग ही चले। हाँ, हम ही रिश्ते की बात कर लेंगे आमने सामने बैठकर। और वैसे भी हम थोड़ी ना किसी से कम है बात करने में, तो हम ही बात कर लेते हैं। यानी हम शादी की बात करने जाएंगे? हाँ, हम करने जाएंगे। और वैसे भी बुआ जी बहुत नाराज है ना हमसे, तो चल उनको मना भी लेंगे। कैसा लगा जूता? बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मंगवाए हैं। पहन के देखो। हाँ ठीक है, पहन लूंगी। अभी देखो। बाप रे, इतने भारी जूते, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। पत्थर भरे हैं क्या इसमें? लोहा भरा है। क्या हुआ? एक कदम भी चल नहीं पा रही हो ना? शादी भी इन जूतों की तरह ही होती है। अपनी मर्जी से एक कदम भी चल नहीं सकते। और अगर इन बेड़ियों को काटना है ना, तो सबसे पहले हमें सम्मान देना पड़ेगा। हमारा कहाँ मानना पड़ेगा? मोल, अब बक्सा तो सजा लिया, खुद को तो सजा ले। अभी तो ऐसा लग रहा है सीटी बजेगी और तू जाके कूद जाएगी कबड्डी के मैदान में। क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ों में? हम अच्छे तो लगते हैं इनमें। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगना होगा, एकदम हीरोइन जैसी। तभी तो सब तुझसे इम्प्रेस होंगे। यार, बात तो तू सही कह रहे। हम ना कोई झिंटक सा कपड़ा निकालते हैं जिसमें हमें कोई भी देखेगा ना तो उनकी आंखें चौंधे आ जाएंगी। हट। यार, इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से पहने तो कौन सा पहने? हमारा डर पूरी तरह खत्म हो गया है क्या? जो यहाँ चली आई रिश्ता तोड़ने। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर तलाक के कागज भेजने की? बुआ जी, वो मैं क्या मैं? एक बात अच्छी तरह दिमाग में ठूस लो। जो लड़की एक बार चौहान परिवार की बहुरिया बन जाए, वो फिर कहीं नहीं जा सकती। बुआ जी, मैं जाना भी कहाँ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता बचता है क्या? सिर्फ 2 दिन के लिए दिव्यासा को छोड़कर गई थी और उसकी सजा रजत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ कसम से, लेकिन उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बुआ जी, स्टोर रूम में आग लग गया है, जल्दी से चलिए।
अरे हटो। अरे कोई मुझे तो बचाओ। हटो रजत, स्टोर रूम में आग लगी है। पता है मुझे। हटो। क्रिकेट अपने रंग बदलने की फितरत भूल सकता है, लेकिन तुम अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकती। भागना था ना तुम्हें, भागो, जाओ। वैसे भी मुझे उस जीवन साथी की जरूरत नहीं जो तकलीफ के वक्त मुझे छोड़कर भाग जाए। एक सच्चे जीवन साथी का मतलब जानती हो तुम? जब मुसीबत आए ना तो ऐसे ऐसे हाथों में हाथ लिए और मेरे साथ खड़ी रहे। वो होता है सच्चा जीवन साथी। पर तुम में वो बात नहीं है। तो भाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। इसलिए ये लो, साइन कर दिया है मैंने। नाउ यू हम मना किए थे, फिर भी तुमने दस्तखत कर दिए। देखो, तलाक वलाक हमारे परिवार की परंपरा ना है। मृदुला इस घर की बहुरिया है और हमेशा रहेगी। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई, रंग गुलाबी सुर्ख है तू। एक परिवार चलता है प्यार से और प्यार से ही बनता है। इसीलिए चौहान परिवार की बहू तो हम ही बनेंगे, क्योंकि हम बहुत प्यारे हैं। ओए गाजू, बोल, है ना हम प्यारे? अरे अनमोल, तू इतनी प्यारी है, मैं तो सपने में भी तेरी नजर उतारता हूँ। देख, आज लाइव उतार रहा हूँ। गाजू, बस एक बार हम इस परिवार में एंट्री कर लिए ना, तो फिर देखना अपनी अनमोल का जादू। फिर बुआ जी का गुस्सा नहीं होगा बेकाबू। ओए गाजू, चल अंदर, चल, उठा बैग। शादी ब्याह कोई ताश की पत्ती का खेल ना है कि जो पसंद ना आए तो उठ के चल दिए। पहले ही बहुत बदनामी करवा चुके हो तुम, लेकिन अब अपने परिवार पर ये तलाक का दाग हम लगने नहीं देंगे। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम की जरूरत है। हाँ, पर परवर कुछ नहीं, चलिए आप। आइए। देखिए बुआ जी, ना इन लोगों को आप दिखती है और ना मैं। बुआ जी, प्लीज कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास इन पेपर्स पर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
आप उदास क्यों हैं? उदास नहीं हो तो क्या करो? सब लोग सिर्फ तुझे ही गलत समझते हैं। और चिच्ची, चिच्ची तो बस मौका ढूंढती रहती है तुझे चार बातें सुनाने के लिए। रजत बेटा, तू एक बार में ही सबको बता क्यों नहीं देता कि मृदुला सिर्फ दिव्यासा की वजह से नहीं गई, बल्कि उसने। माँ नहीं, प्लीज आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, आपको मेरी कसम। सच कहूं माँ तो मुझे अपनी नहीं दीवू की फिक्र है। इन दोनों के झगड़े में दीवू ना हार जाए, बस यही चिंता रहती। उसकी फीलिंग्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तेरी फीलिंग्स का क्या? मृदुला ने तो कभी भी तेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या कोई होगी जो मेरे बेटे के मन को पढ़ेगी? है ये घर में इतना साइंसी सन्नाटा क्यों है? ये घर के सारे लोग कहाँ गए हैं? जो मेरे बच्चे का साथ देखे। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। यार काजू, इतने सुंदर तो हमारे कपड़े भी नहीं होते जितने ये शहरी लोग अच्छे अच्छे जूते पहनते। जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है। ये मैं ले ले ले। कभी गुस्सा है कभी प्यार है। देखो कितना चमक रहा है। गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है। कैसे लगे? मस्त है। बोल है तू। तुम तुम यहाँ क्या कर रही? हमारा मन कहता है रजत कि कोई होगी जो चिच्ची के सामने सच की तरह खड़े होकर उनका सामना करेगी। और सबको बताएगी कि मेरा रजत कितना अच्छा है। अरे आप, बुआ जी आप। नमस्ते। तुम्हें ये जूता भारी नहीं लग रहा? अरे वो क्या है ना, भारी है ये, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम अनमोल हैं। अपने दोनों बाहुबली भाइयों की एक लाडली सी बहन। और वो क्या है ना, हमने सिर्फ कबड्डी में नहीं बल्कि कुश्ती में भी अपना हाथ साफ किया है। इसीलिए हम में सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सहन शक्ति भी है। जी हाँ, और ये रही अनमोल की 5000 कामों की लिस्ट। और ये रही उसकी पहली खूबी। सबका है ये है अनमोल का अनमोल हुनर। अब क्या बताएं बुआ जी, हम कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ के ये इनाम लाए हैं। इसमें इतने हुनर है कि आधा गाना सुनकर सब जान जाती है और सुर और ताल के साथ भी गाती है। हाँ वो तो है, पर एक और बात, हम ना खाने को देख कर ही समझ जाते कि उसका स्वाद क्या है, और अगर कुछ गलत भी हो तो उसको सिखा भी देते हैं। हमें पता है कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर भी हम आपको बताते हैं। हमें पता है कि हमारा कद बहुत छोटा है, पर हमने एक बार अपने कद से दुगनी ऊंची दीवार को लांघी थी। ये लड़की, भले ही अपना गांव पार कर कर तुम यहाँ आ गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, चौहान परिवार के घर की दीवार तुम कभी लांघ नहीं पाओगे। लेकिन बुआ जी हम निकलो यहाँ से। तुम जैसे जाहिल लोगों को अपने घर में हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। सुना था तुम्हारे दोनों भाई बड़े नामी लोग हैं, लेकिन हमें तो लगता है वो दोनों भी तुम्हारी तरह गब्बार और जाहिल होंगे।
तभी उन्होंने अपनी बहन को भेजा है रिश्ते की भीख मांगने। निकल जाओ। अरे ओ जबरीले, सब कुछ उठा यहाँ से। अरे रे, हमारे भाइयों के लिए एक और शब्द मत बोलिएगा, वरना क्या करोगी? रोकोगी हमें? रोक के दिखा। आंख दिखाती है, कल्याणी को आंख दिखाती है। निकल जा। अरे पापा, अगर तो देखो इस लड़की की। बेटा अभी जानती नहीं, कल्याणी है हम। जहां मन करता है कल्याण कर देते हैं, वरना जीना मुश्किल कर देते हैं। हम भी देखते हैं इस घर की बहू कैसे बनती हो।